आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद की नमक का दारोगा। ये कहानी है कर्तव्य और पैसे के बीच की उस टक्कर की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ईमानदारी की असली कीमत आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो कभी पुराना नहीं होता। और ये कहानी हमें इसी सवाल के दिल में ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर मुंशी वंशीधर से। वंशीधर के ऊपर ना सिर्फ एक अच्छी नौकरी ढूंढने का प्रेशर नहीं है, बल्कि उन पर अपने पूरे परिवार की माली हालत सुधारने का भी बोझ है। अब देखिए, जिस जमाने की ये बात है उस वक्त चारों तरफ करप्शन था और सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, नमक विभाग। सुनने में तो ये एक आम सरकारी नौकरी लगती है, लेकिन ऐसा था नहीं। नमक दारोगा का पद, अरे ये तो जैसे ऊपरी कमाई का सोने का खजाना माना जाता था। और घर पर वंशीधर को उनके पिता से क्या सलाह मिलती है? वो कहते हैं, बेटा, महीने की तनख्वाह तो पूर्णिमा के चांद जैसी है, जो महीने में एक बार दिखती है और फिर घटते घटते खत्म हो जाती है। लेकिन ऊपरी आय, वो तो बहती नदी है जो हमेशा प्यास बुझाती है। सोचिए, ये उस दौर की सच्चाई थी। तो इसी माहौल में वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल जाती है। और नौकरी मिलते ही ज्यादा वक्त नहीं लगता, उनके सामने आ खड़ी होती है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और पहली परीक्षा। तो सीन कुछ ऐसा है, कड़ाके की ठंड की रात है, यमुना नदी बह रही है और अचानक पुल पर गाड़ियों के चलने की आवाज आती है। दारोगा वंशीधर की नींद खुल जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। वो उठकर जांच करते हैं और पता चलता है कि गाड़ियों में गैर कानूनी तरीके से नमक ले जाया जा रहा है, स्मगलिंग हो रही थी। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। जब पता किया गया कि ये गाड़ियां किसकी हैं, तो नाम सामने आया पंडित अलोपीदीन का, उस इलाके के सबसे अमीर, सबसे इज्जतदार और सबसे पावरफुल जमींदार। अब वंशीधर के लिए ये सीधी टक्कर थी। एक तरफ उनकी ड्यूटी और दूसरी तरफ वो आदमी जिससे पूरा इलाका कांपता था। पंडित अलोपीदीन को लगा, पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने वंशीधर को खरीदने की कोशिश शुरू की। 1000 ले लो। वंशीधर ने कहा, असंभव है। 5000? हम बिकाऊ नहीं हैं। बात 20,000 तक पहुंची, फिर 40,000 तक। लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया, मैं कौड़ियों पर अपना ईमान नहीं बेचता। और उस एक पल में, उस नदी के किनारे, धर्म ने धन को अपने पैरों तले रौंद दिया था। एक ईमानदार अफसर ने इलाके के सबसे अमीर आदमी को झुका दिया था। कम से कम उस रात तो ऐसा ही लगा। वंशीधर ने हिम्मत दिखाई और अपने जमादार को हुक्म दिया, पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लो। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब ये जंग नदी के किनारे नहीं, बल्कि अदालत में लड़ी जानी थी। और अदालत में नियम कानून नहीं, बल्कि पैसा और पहुंच बोलती है। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, पूरी बाजी ही पलट गई। वकील, क्लर्क, सरकारी अफसर, सब के सब पंडित अलोपीदीन के जेब में थे। वो उनके बिना पगार के गुलाम थे। वंशीधर के पास सिर्फ सच्चाई थी, और सच्चाई के साथ वो उस भरे कोर्ट में अकेले खड़े थे। और फिर आया फैसला। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने कहा कि वंशीधर ने एक भले मानुस, यानी एक शरीफ आदमी को परेशान किया है। वंशीधर के काम को बिना सोचे समझे किया गया काम बताया गया। पंडित अलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए और बेचारे वंशीधर को डांट फटकार मिली, मतलब न्याय का मजाक बन गया था। और अपनी ईमानदारी की कीमत वंशीधर को बहुत भारी चुकानी पड़ी। अपनी ड्यूटी निभाने का इनाम क्या मिला? सजा। 1 हफ्ते के अंदर वंशीधर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। ईमानदारी का ये सिला मिला। नौकरी तो गई ही, घर पर भी वंशीधर अकेले पड़ गए। उनके पिता गुस्से से आग बबूला थे। वो चिल्लाएं, हम कर्जदारों के ताने सुने और तुम हो कि ईमानदार बने फिर रहे हो। बेकार गया तुम्हारा पढ़ना लिखना। सोचिए, उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसे कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। जब लग रहा था कि वंशीधर के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। शायद कहानी का सबसे बड़ा मोड़। 1 हफ्ता गुजरा होगा और वंशीधर के घर के बाहर एक शानदार सजा हुआ रथ आकर रुकता है। और उसमें से कौन उतरता है? पंडित अलोपीदीन।
वंशीधर और उनके पिता दोनों के होश उड़ गए। अब सवाल ये था कि वो यहां आए क्यों हैं? क्या अपना बदला पूरा करने या फिर वंशीधर को और नीचा दिखाने? हवा में एक अजीब सा सस्पेंस था। लेकिन पंडित अलोपीदीन का इरादा तो कुछ और ही था। उन्होंने वंशीधर के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसने सबको चौंका दिया। वो चाहते थे कि वंशीधर उनकी पूरी जायदाद के परमानेंट मैनेजर बन जाएं। और ये कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं था। शर्तें सुनिए। सालाना 6,000 रुपए की तनख्वाह, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, आने जाने के लिए घोड़े और रोज का सारा खर्च भी अलग से। यह सिर्फ नौकरी नहीं, एक बहुत बड़ा सम्मान था। अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, भगवान से मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा वही नदी के किनारे वाले सख्त और ईमानदार दरोगा बने रहो। मतलब जिस ईमानदारी की वजह से वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार किया था, आज उसी ईमानदारी के वो कायल हो गए थे। ये दिखाता है कि सच्ची ईमानदारी की ताकत क्या होती है। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस कागज पर साइन कर दिए। आखिर में जीत धर्म की ही हुई, भले ही तरीका वो नहीं था जिसकी किसी ने कल्पना की हो। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस दुनिया में जहां हर कोई समझौते कर रहा है, वहां असली ईमानदारी आखिर दिखती कैसी है? क्या ये सिर्फ नियमों पर चलना है या फिर कुछ ऐसा जो आपके दुश्मन को भी आपका सम्मान करने पर मजबूर कर दे? इस पर जरूर सोचिएगा।